अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तौरात के मानने वालों को यहूदी, इंजिल के मानने वाले को क्रिश्चियन, कुरान के मानने वालों को मुसलमान, लेकिन ज़बूर के मानने वालों को क्या कहा जाता है और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ औकात के अंदर अपने पैगम्बरों पर नाजिल की, जो कि तरतीब के लिहाज से तौरात, ज़बूर, इंजिल और कुरान मजीद है। लेकिन इस्लामी तारीख के अंदर आपको कहीं भी ज़बूर का जिक्र, इसकी तारीख या इसकी तफसीलात कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। पर ऐसा क्यों है? क्यों इस इस्लामी किताब को आज भी दुनिया में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता जितना कि इंजिल और कुरान पाक को किया जाता है? क्या ये इस वक्त भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है? इसमें क्या क्या लिखा है या फिर इसमें क्या क्या मौजूद है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब थी, जिसे समझने से पहले इसके नज़रुल का वक्त और इसकी ज़रूरत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। फ़िरौन के मिस्र की 400 साल की गुलामी में रहते हुए बनी इसराइल के कौम को आज़ाद करवाने के लिए अल्लाह ने इनके अंदर अपना एक पैगंबर और रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, जिन पर तौरात यानी पहली मुकम्मल आसमानी किताब को नाजिल किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकालकर एक बहुत बड़े सहराए सीना पार कराते हुए फिलिस्तीन ले गए, जिसकी तफसीलात कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। सराय सीना के रास्ते के अंदर कोहे तूर पर तौरात को नाजिल किया गया। सराय सीना के अंदर 10 लाख के करीब बनी इसराइल की आबादी को मानो सिलवा व खाने को मिला। बादलों ने सराहा कि धूप से इनको बचाने के लिए इन पर सहायक रखा। पहाड़ों से पानी के चश्मे जारी हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1500 कबीले मसीह यानी आज से 3500 साल पहले का बताया जाता है, या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले का। इस वक्त फिलिस्तीन के अंदर मुशरिक इनके कुमती हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी और पहले इस्राएली बादशाह थे, उन्होंने काफ़ी अरसे तक बनी इसराइल पर हुकूमत की, और जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तालूत को इनका बादशाह मुकर्रर किया। और इस वाक़ये का जिक्र कुरान करीम के पारा नंबर 2 में सूरा बकरा की आयत 245 से 252 के अंदर मिलता है। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने 1004 कबीले मसीह से 1020 कबीले मसीह तक हुक्मरानी की, और इसी वक्त के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज से फैसला खुन जंग हुई। बनी इसराइल इस वक्त बहुत ही माली और सक्रिय तौर पर कमज़ोर थी, और अपनी ताकत के नशे के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज ने ये ऐलान किया कि हमारे सबसे ताकतवर सिपाही जालूत को अगर तुम में से कोई शख्स हरा देगा या फिर इसे कत्ल कर देगा तो पूरा का पूरा फ़लस्तीन बिना लड़ाई के तुम्हारा। तालूत अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया कि जो भी शख्स ये काम करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूँगा और वो बनी इसराइल का अगला बादशाह होगा। इसी दरमियान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि उस वक्त बकरियां चराया करते थे, सामने आते हैं और एक ही वार से जालूत को जहन्नुम वासिल कर देते हैं, और वादे के मुताबिक अब फ़लस्तीन बनी इसराइल के हवाले हो जाता है। इसी फ़लस्तीनी फ़ौज से ताबूत सकीना भी वापस ले लिया गया, जिसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुक थे। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने, और फिर बैतुल मुक़द्दस के अंदर अपना दारुल हुकूमत कायम किया, जिसका नाम है हेब्रोन। अब तक बनी इसराइल के अंदर शरीयत अल्लाह का कानून तौरात ही था, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बार बनी इसराइल कौम पर या फिर यहूदी कौम के लिए बाकायदा तौर पर एक इबादत गाह कायम करने की शुरुआत की। इससे पहले यहूदियों के अंदर बाकायदा तौर पर किसी इबादत गाह का तसव्वुर मौजूद नहीं था। यहाँ पर ताबूत सकीना को लाकर रखा गया, और ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर तामीर नहीं हो सका, बल्कि आपके बेटे और अगले पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया, जिनके नाम के मुनासिबत से इसे हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। अब क्योंकि बनी इसराइल कौम के पास किताब भी थी, इबादत का तसव्वुर भी था, लिहाजा दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इन पर ज़बूर नाजिल हुई, जिसका मतलब है टुकड़ा। अब यहाँ पर सबसे अहम और समझने की बात यह है कि ज़बूर कोई शरीयत की किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तारीफ और हम्दो सनाओं से भरी हुई किताबें हैं, क्योंकि अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को
लोहे को नम करने की ताकत और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ अता करने के साथ साथ अल्लाह की हम्दो सना इतने खूबसूरत अंदाज के अंदर बयान करने का मौज़ा अता किया था जो कि आज तक किसी और को अता नहीं किया गया। ज़बूर की पूरी किताब अल्लाह की तारीफ, इसकी बड़ाई और इसकी हम्दो सना से भरी हुई है। इसके अंदर जिंदगी गुजारने की कोई एकमात्र मौजूद नहीं है, ना ही कोई तारीफ, पेशन गोइयाँ, अखलाक या ऐसा कुछ मौजूद नहीं। यानी ज़बूर की बुनियाद पर किसी मुहाशरे की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। ये कोई अलग से शरीयत या अल्लाह का कानून नहीं है। इस किताब के नाजिल होने के बाद बनी इसराइल कौम को बाकायदा तौर पर अल्लाह की हम्द सना और इसके बाद का तरीका सिखाया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने सास के साथ जब भी ज़बूर की तिलावत किया करते तो आसमान, पहाड़, नदियाँ इस आवाज़ को सुनकर आपके साथ झूमने लगती। इस कलाम और आपकी आवाज़ के अंदर इतना असर था कि ये दुनिया के अंदर इंसानों को जन्नत की आवाज़ महसूस हुआ करती। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आवाज़ तो बाकी ना रही, मगर ये कलाम बनी इसराइल कौम हैकल सुलेमानी के अंदर खुदा की बड़ाई और उसकी इबादत को बयान करने के पहले भी पढ़ा करती और आज भी पढ़ती है, जो कि जाहिर है कि हज़ारों सालों से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते हुए अपनी असली हालत के अंदर आज ना तो मुकम्मल तौर पर महफूज है और न ही इसके अंदर मुकम्मल तौर पर वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नाजिल फरमाई थी। ये तमाम आसमानी अल्फाज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली तौरात से पहले के शरीफ को तौरात और ज़बूर को ओल्ड टेस्टामेंट या फिर नामा कदीम के नाम से जाना जाता है, जबकि इंजिल मुकद्दस के तमाम नुस्खों और रसूलों के अमाल हवारी के ख़तों और मकान जिसके अंदर शामिल हैं, इसको अहदनामा जदीद या फिर न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। ज़बूर की कुछ हयात का तर्जुमा मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पर पूरी किताब का मकसद समझ में आ जाए। खुदावंद मेरा मालिक है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मुझे हरी भरी चरगाहों के अंदर बिठाते हैं और मुझे सुकून के चश्मों के पास ले जाते हैं। वो मेरी जान को जिंदा रखता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सच की राह पर ले चलता है। चाहे मौत की किसी वादी से मेरा गुजर हो तो भी मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। तूने मेरे दुश्मनों के मुकाबले में मेरे सामने दस्तरखान बिछाया है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। हमेशा भलाई और रहमत मेरे सर पर रहेगी और मैं हमेशा के लिए खुदा बन के घर में रहूंगा। पूरी ज़बूर इसी तरह से अल्लाह के हम्द नाम पर मुझसे मिला। इसीलिए ज़बूर को शरीयत के तौर पर मानने वाला कोई भी शख्स दुनिया के अंदर मौजूद नहीं और न ही इसका जिक्र ऐसी आसमानी किताब के तौर पर मिलता है जो किसी एक फ़िरके का कानून हो, क्योंकि अल्लाह की तारीफ और इसकी हम्द सना तो दुनिया का हर एक मज़हब और इसका हर एक फ़िरका करता है। ये सबकी कॉमन ज़ुबान है जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल कौम जादू, टोने, सूदखोरी, जुल्म और तौरात के आयात को पैसे और अपने फ़ायदे के बदले में जब बदलने लगे तो इनकी इस्लाह के लिए इन्हीं में से एक आखिरी पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को भेजे गए, जिनकी शरीयत भी तौरात ही थी। और इन पर जो किताब इंजिल मुकद्दस नाजिल हुई, इसका मौजूद तो तस्कर ना सिखला के लाओ एक मत का बयान है, क्योंकि यहूद के उलमा के अंदर इस वक्त जो बिगाड़ मौजूद था वो इखलाक के तौर पर था। इसीलिए तौरात की बाकी तमाम शरीयत को बिल्कुल वैसे रखा गया, लेकिन जेल की सूरत के अंदर कुछ अहकाम अल्लाह ने नाजिल करके इनकी लाख कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी झूठा कहकर इनका इनकार कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद आज से तकरीबन 2000 साल पहले हुई थी और इसके बाद नबूवत बनी इसराइल के अंदर ख़त्म हो गई और वहाँ से नबूवत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल के अंदर ममता की हो गई। और यही वजह है कि यहूदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के शदीद मुखालिफ दुश्मन हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बनु इस्माइल के अंदर आमद से इनकी खानदानी मगरिबी क़यादत या फिर बनु याकूब की क़यादत ख़त्म हो गई और उम्मत मुस्लिमा का टाइटल बनी इसराइल से बनु इस्माइल की तरफ मुंतकिल हो गया। और आज तक इन लोगों को अल्लाह के फैसले पर भी एतराज़ है।
अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में एक बार आमीन ज़रूर लिखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ इसे लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।